दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जयंती रोहू के बारे में कि जयंती रोहू मछली पालन हम कैसे करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जयंती रोहू का जो डिमांड है किसान भाइयों के बीच में बहुत ही ज़्यादा है और लोगों के बीच में भी अब इसका डिमांड बढ़ने लगा है। तो हम कैसे इसका पालन करें, क्योंकि इसका जो बढ़वार है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से होता है और बहुत ही कम खर्च में इसका पालन किया जा सकता है। छोटे से तालाब में भी इसका पालन किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे जयंती रोहू मछली के पालन के बारे में। दोस्तों अगर कोई किसान भाई बिहार से है तो वो हमारे यहाँ आकर जयंती रोहू मछली का बीज ले जा सकते हैं। जितना भी उन्हें बीज चाहिए, जितना कम से कम और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीज चाहिए, वो आकर हमारे यहाँ से बीज ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जयंती रोहू ये रोहू का हाइब्रिड है, यानी कि रोहू का जेनेटिकली इम्प्रूव्ड भी इसे हम बोल सकते हैं, जिसे सीफा के द्वारा तैयार किया गया है। यह नॉर्मल रोहू, अभी जो हम रोहू का पालन कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल रोहू है, उसके तुलना में इसका बढ़वार जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसके पालन में खर्च भी बहुत कम आता है। दोस्तों अभी तक इसका पालन जो है आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर किया जाता है, उड़ीसा में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है, बंगाल में बहुत ही बड़े स्तर पर किया जा रहा है और असम में भी बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है और धीरे धीरे इसका पालन दोस्तों पूरे देश में बढ़ रहा है। दोस्तों ख़ास बात ये है जयंती रोहू की कि आप इसका पालन छोटे से तालाब में भी कर सकते हैं, यानी 10,000 स्क्वायर फीट का अगर आपका तालाब है तो उसमें भी आप जयंती रोहू का पालन कर सकते हैं। दोस्तों इसका पालन आप हाई डेंसिटी यानी कि अधिक घनत्व में इसका पालन किया जा सकता है। जैसे कि हमारी पुरानी वाली रोहू थी, उसका पालन हम बहुत ही कम रख कर करते थे और उसका बढ़वार भी उतना अच्छा नहीं था। यानी कि 1 एकड़ के तालाब में जहां हम 4,000 पुराना रोहू का फिंगरलिंग यानी उंगली का आकार का बच्चा रखते थे पुराना रोहू का, वहां हम 5,000 से 7,000 जयंती रोहू 1 एकड़ के तालाब में बहुत ही आराम से रख कर पालन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बढ़वार की बात की जाए तो जयंती रोहू का बढ़वार जो है वो 6 से 8 महीने में हो जाता है अगर हम बड़ा बच्चा डालते हैं। यानी हम 100 ग्राम का बच्चा अगर डालते हैं तो यह 6 से 8 महीने में बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। अगर फिंगरलिंग डालते हैं तो 8 महीने में बहुत ही आसानी से जयंती रोहू तैयार हो जाती है। दोस्तों बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि 1 साल के पालन में यह 2 केजी से लेकर 2.5 केजी तक भी हो गई है। तो इसका पालन दोस्तों हमें करना चाहिए। दोस्तों अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इसमें बहुत ही कम रोग आता है, क्योंकि इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो पुराने रोहू से बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई ये पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ जयंती रोहू का पालन एक तालाब में कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ में कतला मछली और मृगल मछली या कॉमन कार्प मछली डालकर ही पालन करना होगा, नहीं तो आप 6 प्रकार की मछलियों के साथ इसका पालन आप कर सकते हैं। कभी भी किसी मछली को एक तालाब में पालन ना करें, खासकर IMC यानी रोहू कतला मृगल का। अगर जल्दी बढ़वार चाहते हैं तो आप एडवांस कतला, जिसे हम हाइब्रिड कतला और GI कतला भी बोलते हैं, तो उसका पालन आप जयंती रोहू के साथ कर सकते हैं। साथ में अगर अमूर कार्प डाल देते हैं तो आपकी हार्वेस्ट जो है बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अब मछली को 6 से 8 महीने में सभी मछलियों को तालाब से निकाल सकते हैं, सभी का साइज बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आपको इसे बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका डिमांड जो है, मांग जो है बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा है और बाज़ार में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति केजी तक यह मछली को आप बेच सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आप 1 एकड़ के तालाब में हाइब्रिड कतला यानी कि GI कतला और जयंती रोहू और अमूर कार्प डालिए तो कितना सीड हम 1 एकड़ के तालाब में इन तीनों का डालकर पालन कर सकते हैं। तो हम 1 एकड़ के तालाब में 4,000 रोहू, 4,000 कतला और 2,000 अमूर कार्प का पालन साथ में रखकर कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी तैयार ये हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों किसी किसान भाई को अगर बिहार में सीड चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारे फार्म पर आना होगा, वहाँ पर घूमना होगा, जितना सीड आपको लेना होगा उतना आकर लेकर जा सकते हैं।